बोलिए सतगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, सच्चे दरबार की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, हमारे संत महापुरुष बहुत सुंदर बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो ईश्वर, उसका निवास स्थान कहाँ पर है, इस बात को बताते हुए उन्होंने एक चौपाई लिखी और उस चौपाई में वो बताते हैं कि ईश्वर उस हृदय के भीतर वास करता है जिसका हृदय निर्मल है, साफ है, स्वच्छ है, कपट रहित है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। ईश्वर उस हृदय के भीतर वास करता है जिसके भीतर कपट नहीं है, छल नहीं है, छिद्रता नहीं है, जो निर्मल है, साफ है, पवित्र है, ऐसा। लेकिन विचार करें, एक साधक क्या अपने जीवन के भीतर उन गुणों को अपना पाता है जो गुण हमारे महापुरुषों ने धारण करने के लिए कहा। आज हम भी कहते हैं कि हमारा प्रभु हमारे अंतःकरण के भीतर वास करे, हमारे भीतर वो निवास करे, लेकिन क्या हमारा अंतःकरण है ऐसे सद्गुणों से संपन्न? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे हृदय आसन के भीतर बहुत सारे विकार हैं, हमारे भीतर बहुत सारे अवगुण हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं। उन बुराइयों के साथ उस ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। किसने बहुत सुंदर कहा, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। अगर अवगुण तो है ही है, लेकिन उसके अलावा यदि संसार के विषय, विकार, दोष, बुराइयां, ये सब भी अगर भीतर वास कर रहे हैं, निवास स्थान उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो ईश्वर कैसे वास करेगा हमारे भीतर? तभी तो कहा कि कैसे बैठूं मैं तेरे सदन में है गैर बैठी हुई। कि हमारे आसन, हृदय आसन में तो दुनिया विराजमान है, फिर वो ईश्वर कैसे निवास करेगा? एक बहुत सुंदर बात ध्यान आ रही है। कहते हैं एक साधक का जो अंतःकरण है वो अपने प्रभु के सुपुर्द, अपना हृदय जो है उस ईश्वर के चरणों में समर्पित, अर्पित कर देना चाहिए। उसका अपने आप में कुछ भी ना हो। एक सुंदर सी बात ध्यान आ रही है। एक बार उस समय की बात है जिस वक्त भगवान श्री राम जी अपने भ्राता लखन और मां सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में जाते हैं। उस समय निवास के लिए, रहने के लिए उन्हें कोई स्थान चाहिए था जिस पर कुटिया बनाई जा सके, जिस पे वास किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में भ्राता लखन ने अपने भाई प्रभु श्री राम जी से कहा कि भैया आप मुझे बताइए कि मुझे कहां पर कुटिया बनानी है ताकि मैं तैयारी कर सकूं, कुटिया बना पाऊं। आप मुझे स्थान बताइए। तो ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम जी अपने भ्राता लखन से कहते हैं कि लखन, तुम्हें जहां ठीक लगता है, जहां तुम्हारा मन करता है, तुम वहीं कुटिया बना लो। ये सुनकर लखन जो है उनको बहुत दुख होता है और वो दूसरी ओर जाकर वो रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। कहते हैं कुछ ही देर में माता सीता उन्हीं के पास से गुजरती हैं, तो जैसे ही उन पर ध्यान गया, भ्राता लखन पर, उन्हें रोते हुए देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या बात हुई। अचानक से भ्राता लखन जो है वो रोने क्यों लगे हैं, इस प्रकार का विलाप क्यों किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में माता सीता जो है प्रभु श्री राम जी के पास जाती हैं और प्रभु श्री राम जी के पास जाकर के उनसे कहती हैं कि आपने भ्राता लखन से ऐसा क्या कह दिया, ऐसी आपकी क्या उनसे बात हो गई है कि वो बहुत ही उदास बैठे हैं और रो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ है। तो प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही सुना तो प्रभु श्री राम जी माता सीता के कहने पर वो भ्राता लखन के पास जाते हैं और उनके पास जाकर के पूछते हैं कि लखन क्या हुआ, क्या दुख है तुम्हें कि तुम अचानक से रोने लगे हो, अचानक से इस प्रकार से विलाप करने लगे हो। तो उस वक्त भ्राता लखन ने क्या कहा प्रभु श्री राम जी से? उन्होंने कहा कि भैया
आपने मुझे कहा, जब मैंने आपसे प्रश्न किया कि मुझे कुटिया कहाँ बनानी है, आप मुझे स्थान बताइए, तो आपने कहा कि तुम्हारे मन को जहां अच्छा लगता है, तुम्हारे मन को जहां उचित लगता है, तुम वहां पर अपना कुटिया का निर्माण करना शुरू करो, तुम वहां पर कुटिया बनाओ। लेकिन भैया, मैंने तो शुरू से आपकी अनंत अनंत भक्ति की है, आपका आराधन, आपका वंदन किया है, और आप मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे मन को जैसा अच्छा लगता है। मेरा तो सर्वस्व आपका ही है, मैंने तो पूर्ण समर्पण कर दिया है, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा तन, मेरा मन, सब कुछ आपका हो चुका है, मेरा तो अपने आप में कुछ है ही नहीं। और आपके ये शब्द, आपने मुझे कहा कि जहां तुम्हारे मन को अच्छा लगता है वहां कुटिया बनाओ, तो इसका अर्थ तो ये हुआ प्रभु कि मेरा मन अभी भी मेरे पास ही है। तो ये तो बहुत दुखद बात है मेरे लिए कि मैंने इतने समय से आपकी आराधना की है, आपका वंदन किया है, आपका पूजन किया है, और उस पूजन करने का ये परिणाम कि अभी भी मेरा मन यदि मेरे पास है, तो इसका मतलब मैं आपको अपने हृदय आसन पर बिठा नहीं पाया हूँ, मैंने आपको अपना मन सुपुर्द नहीं किया है, अपना अर्पण समर्पण अपने मन का नहीं कर पाया हूँ। यही मेरे लिए बहुत दुख की बात है। प्रभु श्री राम जी ने जब ये बात सुनी तो प्रभु श्री राम जी लखन से कहते हैं, अरे लखन, नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, चित्त, वृत्तियां, सब कुछ तुमने मुझे अर्पित और समर्पित कर दिया है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा चलो, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कहाँ पर कुटिया का निर्माण करना है। और तभी प्रभु श्री राम अपने भ्राता लखन को एक स्थान की ओर लेकर जाते हैं और दूर से ही इशारा करते हुए कहते हैं कि लखन देखो, वो जो स्थान दिख रहा है ना, वो बिल्कुल समतल है, साफ है, सुथरा है, और कुटिया के निर्माण के लिए बिल्कुल उचित है, इसलिए अब तुम उस स्थान पर जाकर कुटिया का निर्माण करो। और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा को पाकर भ्राता लखन ने उस स्थान पर जाकर कुटिया का निर्माण किया। ये घटना हमें बहुत सुंदर संदेश देती है जो हमने अभी सुनी। एक साधक का, यदि वो इस साधकता के पथ पर चल रहा है, तो उसकी चित्त, उसकी वृत्तियां, उसके समस्त विकार, वो अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित समर्पित करके अगर चलता है, तो निश्चित ही वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। लेकिन अक्सर होता ये नहीं है, हो नहीं पाता। हम बात तो बहुत करते हैं, ज्ञान लिए भी हमें समय भी बहुत हो चुका है, लेकिन इस ज्ञान पथ को पाने के बावजूद अभी ना तो हम अपने तन को समर्पित कर पाए, ना अपने मन को, ना अपनी बुद्धि को, ना अपने चित्त को, ना अपनी वृत्तियों को। हमारा मन अपने स्थान पर है, हमारी वृत्तियां अपने जगह पर काम करती हैं। एक साधक का समस्त समर्पण अपने प्रभु के चरणों में हो जाना चाहिए। एक बार श्री गुरु महाराज जी से एक साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, मैं इतने समय से आपके बताए पथ का अनुसरण कर रहा हूँ, इस पथ पर चल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी तो लगता है कि मैंने समर्पित कर दिया अपने आप को, समर्पण कर दिया है अपने आप का आपके चरणों में, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद नहीं कर पाया हूँ। गुरुदेव, आप ही बताइए, क्या मैं सच में कर पाया हूँ अपना समर्पण, अपने आप को अर्पित आपके चरणों में? तो उस वक्त श्री गुरु महाराज जी ने क्या जवाब दिया जानते हैं? गुरु महाराज जी कहते हैं कि समर्पण करना एक बहुत बड़ी अवस्था है। तुम बात तो कर लेते हो समर्पण की, अपने तन का, अपने मन का, अपने चित्त और वृत्तियों का, लेकिन वास्तविकता में कर नहीं पाए हो। तुम्हारे जो अपने संस्कार हैं, तुम्हारे जो अपने कर्तव्यों का, जिम्मेवारियों का जो तुम्हारे ऊपर बोझ है, उस बोझ को तुम उतारना ही नहीं चाहते। समर्पण का अर्थ होता है अपनी प्रत्येक जिम्मेवारी के साथ में प्रभु के चरणों में सौंप देना, अर्पित कर देना उन जिम्मेवारियों के साथ। लेकिन आज ऐसा हो कहाँ पाता है? किसी से पूछा जाए सत्संग में आने की बात, या फिर ध्यान साधना करने की बात, या फिर सेवा करने की बात, तो अक्सर यही जवाब सुनने को मिलता है, दीदी वो काम इतना था, उस काम को छोड़ना मुश्किल था, इसलिए हम इस बार सत्संग में नहीं आ पाए। क्यों? काम, जिम्मेवारियां, कर्तव्य सब कुछ है हमारे साथ में, फिर हमने सौंपा कहाँ?
गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये जो तुम्हारे सर के ऊपर जो कर्तव्य और जिम्मेवारियों का जो गट्ठर है ना, तुम्हें इससे मोह है, तुम्हें इससे मोह है और तुम्हें लगता है कि अगर मेरे द्वारा ये किया जा रहा है तो ये होगा, और अगर मैं इसे छोड़ दूं करना तो ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसा तुम सोचते हो। इस कारण से तुम अपना समर्पण कर ही नहीं पाते। समर्पण का अर्थ होता है तन मन चित्त वृत्तियों के साथ प्रभु को सौंप देना। सब कुछ तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, ये अक्सर हम आरती करते वक्त गाते हैं। इसलिए भक्तजनों, अभी भक्ति पथ पर जो हम चल रहे हैं इस पर निरंतर फोकस करने की जरूरत है, दृष्टि रखने की जरूरत है। हम कहां पर खड़े हैं और कहां हमें पहुंचना है, क्या हमारा लक्ष्य है और किस तरह से हम उस लक्ष्य को साध सकते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी से किसी साधक ने कहा, महाराज जी हमने आपको प्राप्त कर लिया है, आपको प्राप्त किए हुए हमें इतना समय हो चुका है। तो जानते हैं गुरु महाराज जी ने क्या जवाब दिया? महाराज जी कहते हैं हमें देख लेना और हमें प्राप्त कर लेना, दोनों बातों में बहुत अंतर है। अभी तक तुमने केवल हमें देखा है, अभी तुम हमें प्राप्त कर नहीं पाए हो, और उससे प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर अभ्यासरत होना पड़ेगा, निरंतर प्रयासरत होना पड़ेगा, अगर हम सही मायनों में उसको प्राप्त करना चाहते हैं। हम ग्रंथों को तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन ग्रंथों को अपने जीवन में उतार लेना ये बहुत बड़ी बात है। हम सांख्यों को पढ़ लेते हैं, हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गीता का, रामायण का, भागवत का, कितने ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हमने अखंड ज्ञान समय समय पर महाराज जी की कृपा से हमें मिलती आई है। उस अखंड ज्ञान को भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना ये एक अलग बात है। एक बहुत सुंदर बात ध्यान आ रही है, नूर महल आश्रम की बात है। नूर महल आश्रम के अंदर एक बार एक भाई, एक सेवादार भाई, वो किसी सांख्य को पढ़ रहे थे, और उस सांख्य में उन्होंने पढ़ा कि अगर ईश्वर, अगर गुरु अपने मुख से दिन को रात कह दे तो उस शिष्य की दृष्टि रात देखे, तो भरी दोपहरी में भी उसे रात दिखाई दे। उसका नजरिया ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण गुरु को पाना पहले कठिन है, उसकी प्राप्ति हो जाना कठिन है। लेकिन जिस साधक को पूर्ण गुरु मिल जाता है, फिर उस गुरु पर उसे अंधविश्वास करना चाहिए। अंधविश्वास, अंधे की तरह विश्वास करना चाहिए। मेरा प्रभु मुझे जहां ले जाएगा बस वही स्थान जो है वो उचित है, ये भावना होनी चाहिए। अब उस भाई ने ये पढ़ा कि तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अब ये पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उनके मन के भीतर ये विचार आया कि कितनी बड़ी अवस्था होगी, कितनी बड़ी बात है कि अगर गुरु ने कहा भरी दोपहरी में कि रात की अंधेरी अंधेरी रात है, तो शिष्य को रात दिखाई देगी, उसकी आंखें रात को देख रही हैं। उन शिष्यों की कितनी बड़ी अवस्था रही होगी। वो भाई यही सोच रहे थे, और इसी सोच के साथ में सांखी खत्म हुई, और सांखी पढ़ने के बाद रात हो गई। रात में कहते हैं महाराज जी, गुरु महाराज जी का मन हुआ अपने ही आश्रम की छत पर टहलने का। तो शाम को, रात को गुरु महाराज जी जो है वो छत पर टहलने के लिए चले गए। जैसे ही छत पर टहलने के लिए गए तो कहते हैं वो सेवादार भाई, उनकी भी सेवा महाराज जी के साथ में ही थी। अब महाराज जी टहल रहे हैं, टहलते टहलते महाराज जी ने उन भाई से कहा कि आज हम छत पर ही सोएंगे। तो जैसे ये बात सुनी तो उन भैया को व्यवस्था करनी थी महाराज जी के सोने के लिए, बिस्तर और बेड वगैरह लगाना, सारा इस चीज की व्यवस्था करनी थी। तो वो भाई अब सोचने लगे, अब महाराज जी ने कहा है कि यहीं पर सोना है, छत पर ही सोना है, तो वो बिस्तर लगाना है, और ऊपर छत में मच्छर भी लग रहे हैं, दिख रहे हैं, तो मच्छरदानी की भी व्यवस्था कर लेते हैं ताकि महाराज जी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ये सोचकर वो सेवादार भाई जो है महाराज जी का बिस्तर लगाने लगे, और साथ ही साथ उन्होंने मच्छरदानी भी सेट कर दी। लेकिन कहते हैं वो जो मच्छरदानी थी वो थोड़ी सी छोटी थी। अब जब मच्छरदानी छोटी थी तो अब उन्हें लगा कैसे, कहां से उन्होंने खींचातानी की और किसी तरीके से उन्होंने
बिस्तर जो था वो महाराज जी का सेट कर दिया मच्छरदानी के साथ में। अब उनके मन में विचार आया कि ये मच्छरदानी थोड़ी सी छोटी है, मुझे अगर सुबह कल पता नहीं महाराज जी फिर से ना ये एक बात कह दें, अभी तो मैंने ऐसी सेटिंग कर दी है, लेकिन कल भी अगर महाराज जी ने कहा कि अभी छत पर ही सोना है तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसी मच्छरदानी के साथ में। तो लेकिन आज तो चलो कोई बात नहीं, कल सुबह मैं मार्केट जाकर एक नई मच्छरदानी इससे बड़े साइज की ले आऊंगा। अब रात गुजर गई, अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो वो भाई सीधा मार्केट चले गए और मार्केट जाकर उन्होंने क्या किया, मच्छरदानी खरीद ली और खरीद कर जैसे ही आश्रम के अंदर कदम रखा तो इतनी देर में उन्हें महाराज जी सामने दिखाई दे गए। महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी उन भाई से कहते हैं, अच्छा वो तुम क्या लेकर आए हो? तो वो भाई कहते हैं, महाराज जी वो कल जो मच्छरदानी सेट की थी वो थोड़ी सी छोटी थी, तो मैं बड़ी मच्छरदानी ले आया हूं कि यदि आपको आज भी छत पर ही विश्राम करना होगा तो बड़ी मच्छरदानी से आराम से हो जाएगा, तो इसलिए मैं बड़ी मच्छरदानी लेकर आया हूं। उन भाई ने दिखाई नहीं, खोल के नहीं बताया, लेकिन महाराज जी बिना खोले ही कहते हैं कि नहीं ये मच्छरदानी छोटी ही है। अब उन्हें फिर लगा मच्छरदानी छोटी है, कहते कैसे? नहीं महाराज जी मैं तो नाप कर, मैं तोल कर लेकर के आया हूँ, बिल्कुल हिसाब से मैंने अच्छे से नपाई छपाई की है और नाप करके 2-4 इंच बड़ी ही है महाराज जी, ये छोटी नहीं है। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं हमें लगता है ये मच्छरदानी छोटी ही है। वो भैया फिर कहते नहीं महाराज जी छोटी नहीं है, मच्छरदानी बड़ी ही है, मैंने अच्छे से देखा है, नापा है और नाप कर ही लेकर के आया हूँ महाराज जी, ये बड़ी है। महाराज जी फिर कहते हैं नहीं नहीं ये मच्छरदानी छोटी ही है। वो भाई ने फिर जब ये सुना तो भाई को समझ नहीं आया, वो फिर बड़ी हैरानी भरी दृष्टि से महाराज जी को देखने लगे और इतनी देर में महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं साखी केवल पढ़ने के लिए नहीं होती, वो जीवन में उतारने के लिए होती है। क्या पढ़ा था उन भैया ने? तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अगर गुरु ने दिन को भरी दोपहरी में रात कह दिया तो उस शिष्य ने रात देखी। गुरु महाराज जी उस भाई को समझाना चाहते हैं, मैंने तो तुम्हें 3-3 बार कह दिया कि ये मच्छरदानी छोटी ही है, फिर तुम्हारी नजर तो उस मच्छरदानी को छोटा नहीं देख पाई, बड़ा ही देख रही थी, क्योंकि तुम्हारी अपनी नपाई छपाई पर तुम्हें विश्वास था। भक्तजनों ऐसा होता है, गुरु के वचन बड़ी भाग्य से एक साधक को मिला करते हैं और बहुत भाग्यशाली होती हैं वो जीवात्माएं जिन्हें एक पूर्ण गुरु मिल जाया करता है। फिर ऐसे गुरु को पाने के बाद शिष्य का ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो उन पर अंधविश्वास करे। एक और घटना इसी से संबंधित ध्यान आ रही है। बनारस के प्रेमी हैं और वो प्रेमी, बहुत पुरानी बात है, वो प्रेमी दिल्ली में महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। जिस वक्त वो दिल्ली में आए थे तो उनकी वापसी के टिकट भी जो थी वो सुनिश्चित थी, रिजर्व थी। अब हुआ ये कि जैसे ही वो दिल्ली आए, गुरु महाराज जी के दर्शन भी कर लिए और कुछ दिन उन्होंने महाराज जी दिव्यधाम आश्रम के ही अंदर बिताया, सेवा की तन से, मन से, लगन से। और जब उनकी वापसी की जाने की बात हुई, जब वापसी की जब टिकट थी, तो उससे पहले वो गुरु महाराज जी के पास में आते हैं, महाराज जी को प्रणाम करते हैं। और जैसे ही महाराज जी को प्रणाम किया तो महाराज जी उनसे कहते हैं, और तुम्हारी वापसी कब की है? तो वो भैया, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये पूरा परिवार जो था वो महाराज जी के दर्शन के लिए दिल्ली आए हुए थे। महाराज जी ने जब पूछा कि अच्छा तुम्हारी वापसी कब की है, तो इनकी वापसी थी कल की। कल सुबह ट्रेन से नहीं जाना था, जल्दी की ट्रेन थी, इन्होंने कल सुबह निकलना था। तो ये महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी हमारी ट्रेन जो है वो कल की है। तो महाराज जी फिर कहते हैं परसों की है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी कल की है। अब जैसे ही ये हुआ तो उसके बाद फिर महाराज जी कुछ और बात करने लग गए। उसके बाद कुछ देर बाद फिर वो बात जैसी हुई तो उसके बाद फिर से महाराज जी ने कहा, अच्छा वो कब की? परसों की है तुम्हारी टिकट, परसों जाना है तुम लोगों को। तो वो कहते हैं नहीं नहीं महाराज जी हमारी टिकट कल की है, हमें कल सुबह इतने बजे की ट्रेन से निकलना है। तो उसके बाद फिर दोबारा कुछ और बात करने लगे महाराज जी, और करने के बाद फिर बात आई गई हो गई और इतनी देर में फिर तीसरी बार फिर महाराज जी ने कह दिया, अच्छा परसों सुबह जाना है तुम लोगों को।
वो भैया फिर कहते हैं नहीं नहीं महाराज जी परसों सुबह नहीं जाना, हमें कल सुबह जाना है। तो जैसे ये सुना तो महाराज जी कहते हैं अच्छा, महाराज जी कहते हैं अच्छा परसों सुबह, ऐसे करके महाराज जी ने उन्हें भेज दिया। अब ये जो उनकी पत्नी थी वो महाराज जी से काफी उनका प्रेम और आस्था, लगन, भावना उनकी कुछ ज्यादा थी। वैसे तो सभी की थी लेकिन उन दीदी की ज्यादा थी। अब उन्होंने अपने पति उन भैया से कहा कि देखो अगर महाराज जी ये कह रहे हैं कि परसों की टिकट है, 3 बार महाराज जी ने बोला कि परसों की टिकट है, आप कह रहे हो नहीं कल की टिकट है, परसों की अगर महाराज जी बोल रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं एक दिन और रुक जाते हैं, महाराज जी ने कहा है तो इसमें कोई ना कोई कारण होगा, हम परसों ही चलेंगे। तो अब ये सोच करके उन्होंने परसों की प्लानिंग करने लगे। लेकिन यहाँ भैया उनकी गवर्नमेंट जॉब थी और वो जितनी छुट्टी लेकर के आए थे वो छुट्टी पूरी हो चुकी थी और उन्हें बिल्कुल अपने टाइम पर उन्हें वापस जाना था, ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। अब वो कहते हैं नहीं नहीं वो तो महाराज जी ने ऐसे ही बोल दिया होगा, महाराज जी को कोई बात नहीं, हम तो कल ही चलेंगे, हमारी कल की बुकिंग है, हमने कल ही जाना है। दीदी कहते हैं नहीं नहीं महाराज जी ने अगर कहा है तो हम कल नहीं, हम परसों ही जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब इनकी थोड़ी सी नोकझोंक भी हो गई, थोड़ी लड़ाई भी हो गई कि कल और परसों के चक्कर में। अब कहते हैं लेकिन बात जो थी वो वाली महाराज जी वाली ही, उन्होंने दीदी ने यही कहा कि नहीं महाराज जी ने जो कहा है हम वही करेंगे, अब चाहे जो मर्जी हो, चाहे ड्यूटी ज्वाइन करनी हो, चाहे जो मर्जी हो, हम परसों ही जाएंगे। अब ये सोचकर उन्होंने क्या किया, वो परसों की ट्रेन से रवाना हो गए बनारस के लिए। अब कहते हैं ये ट्रेन में थे, सफर कर रहे थे कि इतनी देर में न्यूज़पेपर इनके हाथ में आ गया। और जैसे ही न्यूज़पेपर इनके हाथ में आया तो जानते हैं उस न्यूज के अंदर जो खबर उन्होंने पढ़ी, उस खबर को पढ़ने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस न्यूज़पेपर में ये था कि कल जिस ट्रेन से उन्होंने निकलना था वो ट्रेन जो थी वो रास्ते में ही जल गई थी और उसमें कितनी ही सवारियों की जान माल सब का लॉस हुआ, काफी हानि हुई। जैसे ही उन्होंने ये न्यूज पढ़ी तो वो तो आंखों से उनकी आंसुओं की धारा बहने लगी कि महाराज जी ये क्या, मैं तो बार बार ये कह रहा था कि नहीं महाराज जी कल की ही ट्रेन है, हम कल से ही जाएंगे। मैंने पत्नी से भी इतनी लड़ाई कर ली कि ये क्यों मुझे एक दिन की और मेरी छुट्टी करवा रही है, कल ही जाना है। लेकिन महाराज जी आप तो हमें उस घटना से टालना चाहते थे, हमें तो उस मौत से बचाना चाहते थे। अगर आज मेरी जिद के कारण से हम उस ट्रेन में होते तो हमारा तो नामो निशान मिट चुका होता महाराज जी। ये तो आपकी दया, आपकी कृपा के कारण से आज हम जीवित हैं, आज हमें जीवन दान मिला है। अब वो कोटिशः उन्होंने धन्यवाद किया महाराज जी के चरणों में और समझा कि गुरु का अनन्य प्रेम कौन से साधक को प्राप्त हो पाता है, जिसने अपने जीवन में अपने मन को, अपने भावना को अर्पित समर्पित कर दिया है। अब वो भी तो चाहते तो ये कह सकते थे कि नहीं हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, टिकट का भी कितना % उसका नुकसान होगा, वो भी जाएगा और साथ ही साथ ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, वो भी तो ये कह सकते थे। लेकिन उन्होंने, उन दीदी ने ये कह दिया कि गुरु अगर किसी कारण से हमें ये इंडिकेट कर रहा है, ये इशारा कर रहा है 3 बार कहने के बाद कि नहीं तुम्हारी कल परसों की ट्रेन है, तो इसका मतलब परसों ही जाना उचित है। प्रभु की रजा में राजी रहना ही उचित है, उसी की आज्ञा में एक शिष्य का, एक साधक का कल्याण है। इसलिए अपने आप अपने मन को सुपुर्द कर दें हम अपने प्रभु के, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा हित बहुत अच्छे से जानता है, हम नहीं जानते हैं। वो ऐसा कुछ संस्कार बना देता है जिसके कारण से हमारा कल्याण निश्चित है। एक बहुत सुंदर बात यहाँ आ रही है इतिहास की। कहते हैं मुकुंद शिष्य और उनके गुरुदेव थे युक्तेश्वर गिरी जी। कहते हैं युक्तेश्वर गिरी जी के पास एक दिन मुकुंद जो था वो फूल गोभी, वो उसके 3 फूल लेकर के 6 फूल लेकर के गुरुदेव के चरणों में गया। शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद कहा कि गुरुदेव आप इन्हें स्वीकार कीजिए, मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जैसे ही गुरुदेव ने वो भेंट देखी तो गुरुदेव युक्तेश्वर गिरी जी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इन्हें रख दो, इन्हें अभी वहां पर रख दो, कल सुबह जब लंगर बनेगा गुरु दरबार में तो उस वक्त तुम्हारी ये सब्जी जो है उसमें काम आ जाएगी, इसलिए तुम इसे संभाल दो। अब शिष्य साधक ने क्या किया, गुरुदेव के कहने पर, युक्तेश्वर गिरी जी के कहने पर उन्होंने वो फूल गोभी जो थी वो
अपने अपने ही कक्ष में रख दी और खुश हो गया। अब क्योंकि मुकुंद ने वो अपने हाथ से उगाई थी तो इसलिए अपनी चीज से प्रेम भी बहुत था। तो ऐसे में हुआ क्या, अब अगला सवेरा हुआ और सवेरा होते ही गुरुदेव युक्तेश्वर गिरी जी मुकुंद से कहते हैं कि चलो मुकुंद अब हम बाहर भ्रमण पे निकलते हैं, सुबह प्रातः काल के भ्रमण पर निकलते हैं, तो चलो चलते हैं। उस शिष्य ने क्या किया, मुकुंद ने उस फूल गोभी को, उस सब्जी को अपनी ही जो उसकी खटिया थी उसने नीचे रख दिया और नीचे रखकर वो घूमने के लिए गुरुदेव के साथ में चल दिया। गुरुदेव के साथ और भी बहुत से शिष्य थे। अब वो यात्रा पर आगे की तरफ निकले कि इतनी देर में भी कुछ ही देर हुई थी कि गुरुदेव युक्तेश्वर गिरी जी मुकुंद से कहते हैं, अच्छा मुकुंद ये बताओ कि तुमने ताला तो बंद किया था कि नहीं किया था, तुमने कमरे को बंद किया था पीछे वाले दरवाजे को? तो वो शिष्य सोचता है, हाँ गुरुदेव मैंने बंद किया था, लेकिन फिर थोड़ा सा रुके और फिर उसके बाद कहता है, नहीं गुरुदेव शायद बंद नहीं किया। तो गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा ठीक है मुकुंद, अगर तुमने बंद नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुमने अपनी सेवा में कोताही की है। जो तुम्हारी सेवा थी उसको तुमने ठीक से नहीं किया और इस सेवा को ठीक से ना करने का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। और ये कहा गुरुदेव ने, और गुरुदेव तभी कुछ क्षण रुके, आगे की तरफ बढ़े और आगे चल करके कहते हैं, अच्छा मुकुंद देखना, इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना पड़ेगा और तुम्हारे जो वो 6 फूल थे ना, उन 6 में से अब तुम्हें केवल 5 ही मिलेंगे जब तुम वापस जाओगे। ये कहा और ये कहकर सच में वो शिष्य जो था वो गुरु दरबार की ओर जब वापस आने लगे सभी के सभी, तो जब वो आने लगते हैं कि इतनी देर में गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा मुकुंद देखो फलाना व्यक्ति तुम्हें दूर दिखाई दे रहा है जाते हुए। वो कहता है, हाँ गुरुदेव जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव ने फिर कहा कि अब देखना, अब कुछ ही देर में ये वापस लौटेगा। फिर देखा कि सच में वो वापस लौटा। फिर जाता हुआ कहाँ दिखाई दिया, मुकुंद के कक्ष की ओर। उसने अंदर गया, अंदर जाकर वो कक्ष में आया और कक्ष में आकर उसने क्या किया, वो 5-6 में से एक फूल लिया और चलने लगा। शिष्य मुकुंद ने भी देखा और गुरुदेव ने भी देखा कि 6 में से एक जो है उस भाई के हाथ में दिखाई दे रहा है। मुकुंद को लगा कि मैं दौड़ा दौड़ा उसके पीछे जाऊं और उससे कहूं कि तू ये क्या कर रहा है, तूने मेरे गुरु घर से चोरी की है और ये जो है ये तो मेरे गुरु दरबार की सब्जी है और तू कैसे लेकर के जा रहा है। लेकिन तभी युक्तेश्वर गिरी जी जो है वो मुकुंद से कहते हैं कि मुकुंद रहने दो, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। और इतनी देर में वो वापस जब आए आश्रम के अंदर पहुंचे तो मुकुंद ने सीधा अपने कक्ष के अंदर प्रवेश किया और जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा क्या कि बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी थी। सारी चीजें उसके बिस्तर पर कुछ कीमती सामान था, कुछ पैसे भी थे, घड़ी भी थी, सब कुछ था खाट के ऊपर। लेकिन उसके नीचे कहीं घुस करके उसने क्या किया, वो सब्जी उठाई और उस सब्जी को लेकर चला गया। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ऐसे कैसे हुआ, अगर चोर था, चोरी करने के उद्देश्य से आया था तो वो कीमती घड़ी, सामान, रुपए और लेकर जा सकता था जो कि बिस्तर के ऊपर ही था। लेकिन उसने वो चीजें ना उठा करके वो नीचे घुस करके उसने वो सब्जी ली है, ऐसा कैसे हुआ। और जब गिनती की तो सच में 6 में से अब उसके वहां पर 5 ही थे। तो वो देखकर बड़ा हैरान हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। और अब उसके मन में प्रश्न उठा और उसने गुरुदेव के चरणों में नमन किया, वंदन किया और प्रार्थना की कि गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हुआ कि वो पहले तो उस दिशा की तरफ जा रहा था और फिर उसके बाद वो गुरु दरबार की ओर वापस लौटा और जाकर उसने कुछ और सामान नहीं लिया, उसने नीचे खाट के नीचे जाकर के उसने उस गोभी को लिया और उसे लेकर चलता बना, कीमती सामानों से छोड़ दिया। अगर चोर होता तो वो और भी सामान लेकर के जाता, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया गुरुदेव। तो उस वक्त युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, एक तो तुम्हें सबक सिखाना था कि गुरु दरबार की सेवा तुमने लापरवाही से की, एक। दूसरी चीज कि अगर गुरु किसी के हृदय के भीतर कुछ डाल दे तो निश्चित ही वैसा हो जाता है। उसके भीतर ये मैंने डाला था कि उसके मन में ये उठा कि मुझे वो एक फूल ही उठाना है,
ये मैंने उसके अंदर डाला था और वो आया भी उस दरबार के अंदर, तुम्हारे कक्ष के अंदर कीमती सामान नहीं उसने हाथ लगाया, लेकिन वो केवल उस गोभी के फूल को उठाकर ही चला गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक गुरु जो है अपने शिष्य के भीतर कोई भाव को डाल दे तो निश्चित ही वैसा हो भी जाता है। फिर उसकी चित्त वृत्तियां चाहे कहीं किसी भी दिशा की तरफ क्यों ना हो, अगर उसने डाला तो निश्चित है ऐसा होगा। और गुरु युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से रेडियो जो है, जिस स्टेशन जो है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, वो अपनी तरंगों को बाहर डालता है और उसमें से जब फ्रिक्वेंसी जो है वो सेट हो जाती है तब जाकर के हमें अपने पसंद के हिसाब से वो स्टेशन मिलता है और उस स्टेशन के माध्यम से हमें वो चीज सुनने को मिलती है जो हमें चाहिए, जो हमें सुननी है। गुरु महाराज जी, गुरु युक्तेश्वर गिरी जी भी यही कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से गुरु भी जो है वो अपनी तरंगों को पूरे में फैला देता है और फैलाने के बाद एक साधक जो है अपनी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से वो गुरु की उस तरंगों को ग्रहण कर पाता है। फिर गुरु जिसके हृदय के भीतर जो भाव डालना चाहते हैं, शिष्य साधक भी उन भावों को प्राप्त करता है और फिर उसी के अनुसार वो कार्य करता है। इसलिए कई बार होता है, एक बार गुरु महाराज जी से किसी ने कहा कि महाराज जी फलाने दिन हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, हमारे तो आंसू ही नहीं थम रहे थे महाराज जी, ऐसा कैसे हुआ कि हमने आपको, वैसे तो हम अक्सर ऐसे रूखे सूखे से रहते हैं, कभी हमारे भीतर कोई भाव तरंग नहीं होती, हम बिल्कुल रूखे सूखे से होते हैं, लेकिन कभी ऐसा कैसे हो जाता है महाराज जी कि हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि आंखें आंसू बरसाती रहती हैं, थमते ही नहीं। तो गुरु महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं, महाराज जी कहते हैं क्योंकि हम तुम्हें हृदय से याद करते हैं, हम तुम्हें उस वक्त याद कर रहे होते हैं, तो इस कारण से आपको भी हमारी याद आ जाती है, आपका अपना पुरुषार्थ इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरु महाराज जी कहते हैं। और यही वास्तविकता है भक्तजनों, यही सच्चाई है कि गुरु की कृपा के माध्यम से ही एक साधक जो है इस भक्ति पथ पर चल रहा है और गुरु के वचनों को जिस साधक ने अपने जीवन में उतारा है निश्चित ही उस साधक का कल्याण है। लेकिन जो केवल अनमने भाव से चलने की कोशिश करते हैं इस भक्ति पथ पर, तो फिर वो अपने जीवन में गुरु भक्ति के उस आनंद को, जो आनंद इतिहास में भक्तों ने प्राप्त किया, साधकों ने प्राप्त किया, फिर वो आनंद वो नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि उनकी भक्ति में वो दृढ़ता नहीं है, वो भावना नहीं है, वो लगन नहीं है। अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने जीवन के अंदर उस श्रेष्ठता को प्राप्त करें, भक्ति के उस परम आनंद को प्राप्त करें, तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत और पुरुषार्थरत रहने की जरूरत है। तभी हम उन भक्तों जैसे हमारे भी भाव होंगे जिन भक्तों ने ये बात कही कि तेरे मार्ग पे सतगुरु चलना बड़ा कठिन है, चलता मगर मैं जब हूँ आता मजाक ये क्यों है। कि यूं तो बाहर से अगर देखा जाए तो इस भक्ति पथ पर चलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हमें लगता है अच्छा नियमों में बंधना पड़ेगा। बाहर से जब कोई फर्स्ट टाइम अगर गुरु दरबार के अंदर आए और गुरु दरबार के रूल रेगुलेशंस को जाने, साधकता के पथ पर चलने के जो नियम हैं, उन नियमों के बारे में अगर एक व्यक्ति, एक गैर उपदेशी अगर ये बात सुनता है तो उसे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, अच्छा इतना नियमित और इतना सदकर चलना है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन किसके लिए मुश्किल है? जिसने चला नहीं है, जो चल नहीं रहा है। लेकिन जो साधक चलने लगता है वो फिर यही कहता है कि चलता मगर मैं जब हूँ आता मजा ये क्यों है, कि जब मैं चलता हूँ, आज दुनिया भी आपको कहती होगी, आपके अड़ोस वाले, आपके पड़ोस वाले, अच्छा ये तो बड़ा आपका नियम है, आप तो हर बुधवार को चले जाते हैं, आप तो हर रविवार को जाते हैं, आप तो गुरु आश्रम में जाते रहते हैं, कितना मुश्किल है, आपके पास घर परिवार की जिम्मेवारी काम धंधे नहीं है जो आप बार बार आश्रम में ही जाते रहते हैं। लेकिन ये तो हम जानते हैं, आप जानते हैं कि हमें इस दरबार से मिला क्या है, हमने क्या पाया है और किस कारण से हम आते हैं, जाते हैं, क्यों हम गुरु की आज्ञा को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, ये तो हम आप जानते हैं। क्योंकि हमें गुरु का अनन्य प्रेम मिला है, गुरु की अनन्य कृपा हमें अपने जीवन में प्राप्त हुई है, जिस दया कृपा को आज भी हम पाने के लिए निरंतर गुरु दरबार की ओर आते हैं।
और गुरु की आज्ञा को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, ये हम आप जानते हैं। लेकिन जिस साधक ने अभी तक जाना ही नहीं भक्ति को और भक्ति के मार्ग को, तो वो तो यही कहता है कि बहुत मुश्किल है, ये तो बंद कर चलना हो गया, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसलिए हम सभी को इस भक्ति पथ पर जो हमें महाराज जी की कृपा से मार्ग मिला है, इस मार्ग पर हमें दृढ़ता के साथ में चलना है, क्योंकि वो साधक जो गुरु के बताए मार्ग पर चल रहा है, वो हर पल हर क्षण गुरु महाराज जी की बरसती कृपा को अपने जीवन में महसूस करता है। एक बहुत सुंदर बात ध्यान आ रही है, नूर महल आश्रम की बात है। कहते हैं एक बार नूर महल बहुत ही पुरानी बात है, गुरु महाराज जी किसी शिव मंदिर के पास से गुजर रहे थे। जिस वक्त शायद प्रचार प्रसार जो है वो शुरू ही हुआ होगा, तो उस वक्त की बात है। गुरु महाराज जी किसी शिव मंदिर के पास से गुजरे और शिव मंदिर के पास से ही किसी भक्त के रोने की आवाज आ रही थी, उसके गिड़गिड़ाने की आवाज आ रही थी। वो जो गिड़गिड़ा रहा था, गुरु महाराज जी जब मंदिर के अंदर गए तो गुरु महाराज जी ने क्या देखा कि शिवलिंग के पास ही एक रोगी है, एक कोढ़ी व्यक्ति है जिसके शरीर में पूरा शरीर जो है कोढ़ से ग्रस्त था। गुरु महाराज जी उसके पास जाते हैं और उसके पास जब गए तो उसकी ऐसी दयनीय हालत को देखा और उसके मुख से एक ही पुकार प्रार्थना निकल रही थी कि हे आशुतोष, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान अब मुझे उठा ले, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं इस रोग से बहुत दुखी आ गया हूँ, इसलिए अब कैसे भी करके मुझे उठा लो। ये प्रार्थना वो कर रहा था। इस पुकार को सुनकर गुरु महाराज जी अंदर जाते हैं और उस कोढ़ी को देखते हैं। जैसे ही कोढ़ी पर नजर गई तो महाराज जी उससे कहते हैं कि क्या तुम ही आशुतोष भगवान को पुकार रहे थे? तो जैसे ये सुना तो वो भाई कहता है कि हाँ, मैं ही पुकार रहा था, मैंने ही प्रार्थना की थी और मैं बहुत तंग आ गया हूँ अपने इस रोग से, इसलिए अब मैं ये चाहता हूँ कि बस अब भगवान मुझे किसी भी तरह से उठा ले। तो जैसे ही महाराज जी ये बात सुनते हैं तो महाराज जी उस भाई से कहते हैं कि फिर तुम आशुतोष भगवान को अगर बुला रहे थे और तो ये बताओ, तुम भगवान मुझसे जिंदगी भी तो मांग सकते हो, रोग को खत्म करने की भी तो प्रार्थना कर सकते हो, तुम भगवान से मौत ही क्यों मांग रहे हो? तो वो भाई कहता है कि मैं ना इतने समय से, इतने वर्षों से इस बीमारी से जूझ रहा हूँ और अब मैं तंग आकर मैं कैसे भी करके चाहता हूँ कि मुझे इस जीवन से विरक्ति मिल जाए, मैं इस जीवन से अपने आप को खत्म कर लेना चाहता हूँ, अब मैं इस रोग के साथ और जीवित नहीं रह सकता। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अच्छा। तो वो भाई अब इतनी देर से जो बातें कर रहा था गुरु महाराज जी से, वो भाई कहता है कि मुझे लगता है कि आशुतोष भगवान ने ही आपको भेजा है, आप ही आशुतोष भगवान के दूत हैं। तो महाराज जी कहते हैं हाँ, ऐसा ही हो सकता है कि शायद तुम्हारे भगवान ने ही मुझे भेजा हो। तो महाराज जी उससे कहते हैं कि अच्छा देखो, तुम एक काम करो, तुम जो तुम्हारे यहाँ मंदिर में जो बेल पत्र आते हैं ना, तुम इन बेल पत्रों को पीसना और पीसकर इसे रोज पी लिया करना, तो देखना ईश्वर ने, तुम्हारे आशुतोष भगवान ने चाहा तो तुम्हारा ये रोग जो है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम ये काम करना। तो जैसे उस भाई ने ये सुना तो वो भाई कहता है कि देखिए, आप भगवान के दूत हैं, आप देख रहे हैं मेरे हाथों को, मेरा शरीर किस तरह से कोढ़ से ग्रस्त है और मेरे हाथ इतने गल चुके हैं कि अब इनमें इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि ये बेल पत्रों को पीस पाए, तो मैं कैसे ये कार्य कर पाऊंगा? तो गुरु महाराज जी कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, बेल पत्रों को पानी के साथ ऐसे ही खा जाना, तो देखना तुम्हारा, अगर तुम्हारे आशुतोष भगवान की कृपा हुई तो तुम जरूर इस रोग से मुक्त हो जाओगे। उस भाई ने सुना तो वो भाई बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो प्रभु के दूत आए और उन्होंने मुझे ये मार्गदर्शन दिया, तो ईश्वर ने चाहा तो निश्चित ही ऐसा होगा। और धीरे धीरे वो भाई ने क्या किया, बेल पत्रों को ऐसे ही पानी के साथ रोज उसने खाना शुरू कर दिया। समय गुजरा और काफी समय बाद एक बार फिर से उसी रास्ते पर गुरु महाराज जी का आना हुआ। गुरु महाराज जी उसी रास्ते पर आए और जैसे ही आए तो वो जो कोढ़ी था, महाराज जी को देखते ही वो सीधा महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया, दंडवत लेट गया।
अब पहले उसकी स्थिति रोग होने के कारण से कुछ और थी और अब तो वो सुंदर स्वस्थ तन वाला हो चुका था। तो गुरु महाराज जी भी उस भाई को पहचान नहीं पाए, लेकिन वो महाराज जी को पहचान गया। महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी से कहा कि आप तो मेरे लिए भगवान बन करके आए थे, आपकी दया से मेरा जीवन जो है वो बच पाया है, मैं निरोगी हो पाया हूँ, स्वस्थ हो पाया हूँ, आप जान रहे हैं मैं कौन हूँ? तो गुरु महाराज जी उसे देखते हैं, महाराज जी कहते हैं कौन हो तुम, मैं तो नहीं पहचान पाया तुमको। तो महाराज जी, वो भाई कहता है कि महाराज मैं वही हूँ जो इतने समय पहले कोढ़ से ग्रस्त था, रो रहा था, और आपने मुझे वो दवाई बताई थी और वो दवाई के आधार पर आज जो है मैं ठीक हो पाया हूँ। तो गुरु महाराज जी कहते हैं अच्छा तुम्हें कोढ़ था, अच्छा तुम्हें क्या दवाई बताई थी हमने? तो वो भाई कहता है आपने ना मुझे कहा था कि बेल पत्रों को पानी के साथ पी लेना, खा लेना तो फर्क पड़ जाएगा। तो वो कहता है कि आपकी दया से ही ऐसा हो पाया है, मैं बिल्कुल ठीक हो पाया हूँ, मैंने ऐसा लगातार लिया है, दिया है। तो महाराज जी कहते हैं अच्छा ये दवाई तो बड़ी कारगर है, इस दवाई से तो कितना तुम्हारा रोग दूर हो गया। ये तो समाज में और भी बहुत से लोगों की कोढ़ियों का रोग दूर करने का सामर्थ्य रखती है। तो तभी जानते हैं उस भाई ने क्या कहा? वो भाई महाराज जी से कहता है मैं जान चुका हूं कि आप कौन हैं। ये उस दवाई के कारण से मेरे शरीर पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा कि आज मैं कोढ़ से स्वस्थ हो चुका हूं, निरोगी हो चुका हूं। ये आपका नहीं, ये उस दवाई का नहीं, आपके वचनों का प्रताप है। आपने अपने श्रीमुख से जो वचन कहे हैं, ये उन वचनों के कारण से मुझ पर असर हुआ है, वरना तो आज से पहले न जाने कितने समय से भूखा प्यासा जब मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया था और इस मंदिर के पीछे ला करके मुझे छोड़ दिया था, ना मेरे पास कुछ खाने के लिए था, ना मेरे पास कुछ पीने के लिए था। तो ऐसी स्थिति में मैं इन बेल पत्रों को ही तो खाया करता था। इतने वर्षों से मैं इन बेल पत्रों को खाता आया हूँ, तब तो मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, तो अब मेरा रोग कैसे ठीक हो गया? ये आपके वचनों का प्रताप था, ये आपके वचनों का कृपा प्रसाद था, जिस कारण से आज मेरा जीवन क्या से क्या हो चुका है। भक्तजनों, आज ऐसा ही इतना महान गुरु हमें मिला है जो गैर उपदेशियों पर ऐसी कृपा कर सकता है। तो हम तो बहुत महाराज जी के शिष्य हैं, साधक हैं, संतान हैं, तो क्यों नहीं हम पर क्यों नहीं असर होगा? ना होने के पीछे एक ही कारण कि शायद हमारे पुरुषार्थ में कमी है, प्रयास में कमी है। अपनी कमियों का ध्यान करते हुए हम निरंतर आगे की ओर बढ़े, गुरु महाराज जी की प्रत्येक आज्ञा को अपने जीवन में आत्मसात करें, तो देखें हमारे जीवन में भी निश्चित ही ऐसा परिवर्तन आएगा। गुरु की कृपा हम भी अपने जीवन में संजो पाएंगे, समेट पाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की, सच्चे दरबार की।